वक्त गुजारना भी एक समस्या है। कभी कभी कमबख्त गुजरता ही नहीं। लापता गंज वालों के पास भी अपने तरीके हैं वक्त गुजारने के। अबे गुड्डू। हाँ भैया। गुरु चाय पियोगे? चाय? हाँ हाँ पी लेंगे भैया। कौन सी वाली पियोगे? दूध की पियोगे, काली चाय पियोगे? नहीं नहीं, दूध वाली। अच्छा, कौन सा दूध लोगे बे? गाय का लोगे, भैंस का लोगे? बकरी बकरी। बकरी का दूध लोगे? हाँ। अच्छा, कुछ खाओगे चाय के साथ लेके? समोसा मोसा? हाँ समोसा खा लेंगे। कौन सा समोसा खाओगे? ठंडा खाओगे गरम खाओगे? गरम गरम। समोसे के साथ क्या लेना चाहते हो यार? चटनी कौन सी चटनी लोगे? पुदीने की चटनी लोगे, कैरी की चटनी लोगे, इमली की चटनी लोगे, मिर्ची की चटनी लोगे? वो सब मिक्स 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 लोगे? हाँ। सुत्तीलाल, 2 गिलास में भर के पानी लेके आओ। ये लो, पहले समोसा खा फिर पानी देता हूँ। कौन सा समोसा बे? अभी खाने की बात कर रहे थे ना। अबे यार बात कर रहे थे, बात करने में पैसे थोड़ी ना लगते हैं, है कि नहीं? चाय समोसा खरीदोगे नहीं? अबे खरीदना किसको है? हम तो चाय समोसे की बात करके वक्त गुजार रहे थे। क्या गुजारते हैं कुछ लोग, ऐसे भी वक्त गुजारते हैं सुत्तीलाल। अरे तुम तो कभी चाय समोसा खरीदने की भी बात नहीं करते। अब कुछ लोग नहीं भी गुजारते हैं ऐसे वक्त। है? और विजय पांडे, अरे 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 क्या हाल है? ऐसे पूछेंगे? ठीक है हाल। और पापा जी का क्या हाल है तुम्हारा? पापा की तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ? अरे हम पापा की झूठी कसम खाते रहते हैं तो उनकी उम्र कम हो रही है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। और अम्मा कैसी है? मम्मी ठीक है। भैया अब अम्मी की कसम खाना शुरू कर दो। अच्छा विजय पांडे, वो तुम्हारा पड़ोसी राधे श्याम का क्या हाल है? ठीक है। और वो जो रहमान है बाजू में तेरा रहता है, उसका क्या हाल है? ठीक है। और वो श्याम किशोर, वो जो पहली मंजिल पर रहता है? क्या हम ही मिले हैं आपको पूरे मोहल्ले के बारे में पूछने के लिए? है कछुआ चाचा पूरे मोहल्ले से, आपके परिवार से बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए पूछ रहे नहीं तो। अरे हम तो बातचीत करके वक्त गुजार रहे हैं। हम वक्त गुजारने के लिए पूछ रहे हैं और तुम जवाब देकर वक्त गुजारो। हाँ तो हम फालतू लग रहे हैं आपको? हमारे पास टाइम नहीं, पहले भी हम आपको बता चुके हैं, हम बहुत बिजी हैं। ये वक्त गुजारना हो तो पृथ्वीलाल के साथ गुजारिए, इनके साथ गुजारिए, उनके साथ गुजारिए। अबे क्या है यार? चलो यहाँ से, ये तो बस ऐसे ही मनुष्यत फैलाते रहेंगे। चलो हटाइए अपना घुटना यहाँ से। चलो भाई साइकिल निकालो यार, मूड खराब कर देते हैं। जल्दी निकाल भाई। अरे चलिए। इनका चेहरा और देखेंगे तो बेहोश हो जाएंगे। अरे सुत्तीलाल, आसमान का रंग नीला लग रहा है। गुड्डू यार अच्छा खासा टाइम पास हो रहा था, खामखा उठा के लेके आ गया यार तुम्हें। चलो भैया, सुरीली भाभी के घर के आगे भौंक भौंक के वक्त गुजारते हैं। हाँ यार ये तो सही कहा तुमने गुरु। हटो। और मनोरंजन भी थोड़ा अच्छा हो जाएगा। अबे मनोरंजन लगता है तुम्हें? हैं? सुरीली है बे। दोनों हाथों को ऐसे रख के भौंकेंगे यार, पापा कसम। भैया आराम आराम से, बहुत टाइम है अपने पास। क्या करें, एक्साइटेड हो जाते हैं ना। थोड़ा ट्राई करो, थोड़ा। भैया अबे यार गुड्डू भौंक लेने दे बे। पापा कसम बुढ़िया है नहीं घर पे, अगर होती तो सुपर्णखा की तरह आगे खड़े हो जाती और बोलती जी। अबे यार गुड्डू, यार ये बुढ़िया चुड़ैल की तरह बस गई है यार, कानों में सिर्फ उसी की आवाज सुनाई देती है। गुरु क्या है बुढ़िया? मौसी आप यहाँ क्या कर रही हैं? ये हमरा घर है बिजी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो बताओ? हम वो अब आप बाहर पानी भरने के लिए गई थी ना, तो हमने सोचा कि आपका घर अकेला है, सुरीली अंदर अकेली है, कोई चोर वोर घुस गया, तो हम यहाँ बाहर पहरेदारी दे रहे थे, कुत्ते की आवाज निकाल रहे थे। अब हमारी ड्यूटी खत्म हो गई। आपकी झूठ मत बोलो, गुस्सा मत दिलाओ, हमें पता है तुम यहाँ क्यों खड़े हो, हैं? नहीं तो तुम्हारा वो करके वो डाल देंगे। चिल्ला क्यों रही, सब देख लेंगे। हाँ वो क्या कहते हैं उसे, टुकड़े टुकड़े करके अचार डाल देंगे, समझे? भागो यहाँ से, भागो, गुड्डू पगला गई बुढ़िया। भाग, हाँ। परेशान कर रखा है। कहाँ है बी? कहाँ है? हैं? बी करिए, चल भाग अंदर, चल चल हाँ, चल। परेशान कर रखा है।
भैया क्या फिर से भोगोगे? क्या कह रही थी? अचार के टुकड़े करेंगी ना? ये रहा ये टुकड़े और ये जाएंगे सुत्ती लाल के पास, को बेचूंगा और इसी पैसे सुरीली के लिए प्रेजेंट लेके आऊंगा, पापा कसम। हाँ अच्छा है। ओम ओंकार ज्वाले ज्वाले संकट निवारणाय हो ईश्वर प्रभु। कहाँ मुकुंदी बाबू, कैसे हैं? बस बढ़िया है। हाँ, कुछ कुछ लोगों का हाल बढ़िया भी होता है। हाँ लेकिन आपका हाल बढ़िया नहीं लग रहा है। अरे कुछ कुछ लोगों का हाल बढ़िया नहीं भी होता है मुकुंदी बाबू। देखिए ना आसमान कैसा नीला लग रहा है। अब आसमान तो नीला ही होता है ना। अरे कभी कभी नहीं भी होता है मुकुंदी बाबू, जब बादल होता है। अरे तब तो बादल होता है ना चचा। अरे मुकुंदी बाबू, तब आसमान नीला नहीं होता है ना, जब बादल होता है तो। लेकिन अब पैदल काहे चल रहे हैं? अरे चलते हैं, कुछ कुछ लोग पैदल भी चलते हैं। हटिए। अरे नहीं मुकुंदी बाबू, हम तो वक्त गुजारने के लिए जानते हैं आसमान की चर्चा तो कर। आसमान के साथ वक्त गुजारिए, हम ऑफिस चलें। अरे आप आसमान समझ नहीं रहे हैं, विचार कीजिए नीले आसमान पे आप जो है। अरे क्या सुभाष यादव, इधर आना। क्या? कैसे हो? तबीयत ठीक है। हाँ, कभी कभी किसी की तबीयत ठीक भी रहती है। और बाबूजी कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है। और अम्मा कैसी हैं? उनके ठीक हुए 4 साल गुजर गए। अरे तो ये पहले बताना चाहिए था ना, वक्त खराब करते हो। कमाल है यार, रोज रोज यही सवाल पूछता है। रोज जवाब भी तो देते हो यार वक्त गुजारने के लिए जवाब दे ही देते हैं। यार। आज अबे मारते क्यों भैया? अबे इधर आओ, अभी बताते हैं। इधर बैठो जरा सा, यहाँ बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ और थोड़ा साथ निभाओ। तू चश्मा पकड़ बे। हाँ कंधा दबा। दर्द हो रहा है क्या भैया? हैं? दर्द हो रहा है क्या? अबे दर्द नहीं हो रहा बत्तख, हम तो टाइम पास कर रहे हैं। ठीक से दबा बे, इधर दबा। भैया सुरीली भाभी स्कूल जा रही है। ओ अबे ये ना बाद में करना पे। हट आयो, एक रोको जरा गुरु, रोको। आयो रुको एक सेकंड, नीचे उतरो, नीचे उतरो। तुमको शर्म नहीं आती है कि इस तरीके का लिबास पहन के एक जवान खूबसूरत लड़की को स्कूल छोड़ने आ रहे हो? बनियाइन बाज है। अरे हम गांधी जी के भक्त हैं, नहीं तो अब तक कंटाव रसीद कर दिए होते तुमको। गुड्डो इनको शॉपिंग कराने ले जाओ। भैया हम इनका टाइम पास कराते हैं, आप उधर भाभी के साथ टाइम पास करके आइए। ओके गुड्डो। ओह सुरीली, तुम इमोशनल क्यों हो जाती हो? तुम्हारे लिए थोड़ी ना कह रहा है टाइम पास। टाइम पास का मतलब कि हम तुमको स्कूल छोड़ने जाएंगे यार, वो टाइम पास। आयो पापा कसम, देखो स्कूल छोड़ने जब जाएंगे तो गाना तुमको सुनाएंगे, लोरी सुनाएंगे, कुत्ते की आवाज निकाल लेंगे। वाउ, 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 वाउ। ओह अरे यार टाइम निकल रहा है, जल्दी चलो। बेबी अरे यार सुरीली यार, तुम बहुत ही खाना नहीं खिलाती क्या? कितनी कमजोर होगी, रिक्शा आगे नहीं पड़ रहा यार। पढ़वाई, थोड़ा धक्का मारो, स्कूल के लेट हो रहा है। अब पड़ गया, डोंट वरी। ओके चल दिए। कहा प्रेम जी, क्या कर रहे हैं? अरे हवा खा रहा हूँ मुकुंदी बाबू। अरे लाइट तो है, पंखा ऑन कर लीजिए। टाइम पास कर रहे हैं मुकुंदी बाबू। और बड़ी लेट हो गई आज। क्या बताएं, हो गए। अरे हाँ, आपको पता चला कुछ? क्या? अपने बिश्नोई जी का ट्रांसफर हो रहा है। अच्छा, तभी तो आजकल बड़े साहब के घर की सब्जियां ला रहे हो। अरे सब्जी से याद आया, लौटते समय मुझे भी सब्जी ले जाना है। मुकुंदी बाबू आजकल सब्जियों के भाव तो आसमान छू रहे हैं। और वैसे आपको कौन सी सब्जी पसंद है? अब जो मिल जाए। ये कालिया जी फाइल का गिन रहे हैं? अरे भैया इतनी फाइलें मेरे सामने पड़ी हैं, समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी फाइल को मैं पहले चेक करूं। अरे जितनी देर गिनने में लगा रहे हैं उतनी देर में तो 2-4 निपटा देते। अरे जल्दी क्या है, सारा दिन पड़ा है और वैसे भी बहुत गर्मी पड़ी है। हाँ बड़े बाबू। अरे बड़े बाबू आप नाराज मत हो, काम हो जाएगा बड़े बाबू। हाँ बड़े बाबू, हम वादा कर रहे हैं बड़े बाबू। अबे स्कूटर रोक पे। हाँ बड़े बाबू। हाँ हाँ, अरे बड़े बाबू, गड्ढा यादव ऐसे नाम नहीं हमारा। हाँ, आपका सिर पर जितने बाल नहीं उससे ज्यादा तो हम गड्ढे खोद चुके हैं। क्या बात कर रहे हैं भैया? हमने तो अभी 10-12 ही खोदे होंगे। अबे इनके सर पे भी 10-12 बाल से ज्यादा नहीं है। हाँ बड़े बाबू।
हाँ हाँ, काम काम हो जाएगा बड़े बाबू। बड़े बाबू, अरे कॉन्ट्रैक्टर वापस मत लीजिए बड़े बाबू। हाँ हाँ, हमने तो पोजीशन भी ले ली है, बस खुदवा देंगे, आज खुदवा देंगे हम। हाँ बड़े बाबू, हाँ बड़े बाबू, हाँ बड़े बाबू। भैया गड्ढा यहाँ नहीं, वहाँ खोदना है। अबे तो यहाँ पे काहे गिराया हमको? तुमको पता है गड्ढा यादव जहाँ पे गिरता है गड्ढा वहीं पे खोद देता है। तो टेलीफोन के तार बिछाने के लिए जहाँ गड्ढा करना है वो जगह वहाँ है, कॉन्ट्रैक्ट वहाँ का मिला है। मजदूर नहीं आए अभी तक, कैसे होगा? क्या बात भैया? कुछ नहीं कुछ नहीं, हाँ? बस ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं। अरे तो जाके उधर टाइम पास करो, जाओ। अरे जाओ यार, काम धाम। अरे जाओ यार। नया टाइम पास कौन आ गया? जाओ, दिमाग काटने कहाँ सारे। बड़ी बेकारी लापतागंज में, किसी के पास कोई काम धंधा ही नहीं है। तो ये मजदूर नहीं आएंगे तो कैसे होगा? अब तुम एक काम करो, चुपचाप पहलवान को फोन लगाओ। हाँ भैया, अभी लगाते हैं। खोपड़ी घूम गई हमारी यार। चाय वाय पीते हैं थोड़ा। नए आए हैं क्या? 40 साल हो गए हमको आए हुए। नहीं नहीं, हम दुनिया का बात नहीं कर रहे हैं, हम लापता गंज का बात कर रहे हैं। हाँ, नए हैं। होते हैं कुछ कुछ लोग नए भी होते हैं। आप तो बहुत पुराने हो। हाँ, कुछ लोग पुराने भी होते हैं। आसमान कितना नीला है। ये हमारा बैग भी कितना नीला है। हमारे कपड़े कितने नीले हैं। हैं? ये गमछा कितना पीला है। दांत कितने मटमैले हैं। अजीब टाइम पास लोग यार। ना बैठो जाके उधर। क्या? अबे क्या हुआ, कहाँ गए? एको मजदूर नहीं आएंगे, सब ठाकुर के काम पे लगे हैं। यार अगर गड्ढा नहीं खुदा तो ये गड्ढा यादव के हाथ से तो कॉन्ट्रैक्ट चला जाएगा। या फिर अरे एक आइडिया। क्या 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 आइडिया है? कमाल का आइडिया। क्या आइडिया है? अबे छोड़ बे। अबे लंगर मारा तो पापा कदम घर पे आग मारूंगा वही मिसाले। चल। अरे गुरु, उसने शायद सुना नहीं होगा, वापस चिल्ला के बोलो जरा। अबे तुम हमको सिखाओ कैसे चिल्लाया जाता है, और तुम कर क्या रहे हो यहाँ पे? बस बच्चा टाइम पास कर रहा है अपना। टाइम पास हम ही मिले तुमको करने के लिए? बजरंग बली वहाँ खड़े, उनके साथ क्या नहीं टाइम पास करते हो? साले नारियल तो फूटता नहीं तुमसे, ये बढ़ा लियो इतना बड़ा बाल। जाओ, पंडित बने घूम रहे हैं। भैया साइकिल सर्विसिंग करा दी। पक्का यही है। हाँ, यही है, नक्शे में यही लिखा है। नक्शा? कैसा नक्शा? कैसा नक्शा? चुप बुत्थन, इतनी जोर से चिल्लाएगा तो इन सारे लोगों को खजाने के बारे में मालूम हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं। मालूम हो गया तो सब खोदना शुरू कर देंगे अभी। कैसा खजाना? अब आपको मालूम हो गया है तो बड़ी लंबी कहानी है ये। दरअसल हमारे जो पिताजी थे, उनके जो पिताजी थे बहुत बड़े डकैत थे। अरे बाप रे, शक्ल बिल्कुल आपके जैसी थी। हाँ, एक बार खजाना लूट करके जा रहे थे यहीं से, पुलिस लग गई पीछे। अरे बाप रे, तो माल कहाँ छिपाए? कहाँ? तो बस यहीं कहीं छुपा दिया। कहाँ?
यहाँ से लेकर के यहाँ तक लंबा तार बिछेगा। यहाँ से लेके यहाँ। हाँ नहीं मतलब जाल बिछाया होगा ना। जाल। हाँ तो उसी में खजाना डाला होगा और धर के घुसेड़ दिया होगा। आपके पिताजी के पिताजी ने? हाँ जो हमारी शक्ल के थे? हाँ खोदोगे तो मिलेगा ना। अरे खोदो! इससे खोदे क्या? कुछ तो मिलेगा। खोदो! दिखाना। खोदो खोदो! अरे खोदो भाई! कुछ नहीं है। पकड़ो। इतना लंबा गड्ढा खोद गया, खजाना कहाँ है? अब हमारे पिताजी के पिताजी ने तो कहा था कि खजाना यही है। तुम्हारे पिताजी के पिताजी कहेंगे उसमें कूद जाओ तो कूद जाओगे क्या? उसमें किसमें? उसमें जो गोल गोल होता है जिसमें पानी होता है। मटका। हाँ मटका नहीं, जो वो गहरा होता है नीचे। गड्ढा गड्ढा नहीं, जो वो उसमें से ऐसे ऐसे पानी निकालते हैं। अरे मौसी कुआं बोल रही है। हाँ कुएं में कूद जाओगे क्या? अरे काहे कूद जाएंगे कुएं में? हाँ तो हमें काहे कूदवाया बोलो? सॉरी। चलो फूटो यहाँ से नहीं तो तोड़ देंगे, समझे? इतना बड़ा गड्ढा खुदवा के सॉरी बोलता है? सॉरी? सॉरी? चलिए भैया जी चलिए। कुछ लोग होते हैं जो सॉरी भी बोलते हैं। देखो भाग गया। चलिए चल भाई। भैया फोन आया। एक मिनट। फोन आया भैया। हाँ बड़े बाबू। अरे बड़े बाबू गड्ढा खुद गया है। अरे कल आप केबल डलवा दीजिए। हाँ अरे गड्ढा यादव ऐसे नाम थोड़ी है हमारा। ठीक है बड़े बाबू। क्या हो गया? बैठ बे। हाँ चलिए भैया। अरे क्या हुआ? यहाँ क्या बैठे हो तुम लोग? अरे गड्ढा है। गड्ढा? हाँ कौन खोदा? हम ही लोग खोदे हैं और का। काहे? वक्त गुजारने के लिए? नहीं मुकुंदी, वो आदमी आया था, कह रहा था उसके बाबूजी के बाबूजी यहाँ खजाना गाड़े हैं। वो खजाना खोजने के लिए पूरा लापतागंज वहाँ से यहाँ तक खोद दिए हैं। कौन आदमी बोला? वो नीले रंग का पैंट कमीज पहने था भैया, और चॉकलेटी स्कूटर पर चढ़कर आया था भैया। हाँ और पान भी बहुत चबा रहा था। और मुकंदी भैया वो धूप का चश्मा भी लगाया रहा। हाँ और उसके साथ में एक दुबला पतला मरियल सा लड़का भी था भैया। और भैया वो लड़का ना हाथ में मोबाइल भी लिए रहा। वो सवारी सूट पहने था का? अरे वो तो वो गड्ढा यादव है। आप जानते हैं का उसको? हाँ वो खुदाई कॉन्ट्रैक्टर। क्या? हाँ उसको तो ठेका मिला यहाँ खुदाई करवाने का। लेकिन वो तो कह रहा था कि यहाँ खजाना है। और तुम लोग मान गए? हाँ। अरे वो तुम्हें बिना मजदूरी देकर मजदूर बना गया और अपना काम करवा गया, और तुम सब समझ ही नहीं पाए कुछ। अरे हम लोग तो फुर्सत में बैठे थे ना, तो वक्त गुजारना था, तो सोचे कि खजाना मिल जाएगा। अरे हमें बेवकूफ बना गया। अरे हम भी छोड़ेंगे नहीं। कछुआ चाचा चलो वापस गड्ढा फिर से भरते हैं। अरे चलो रुको भाई, कल भर लेंगे ना, कल भी तो वक्त गुजारना है, कल भर लेंगे। चाचा वक्त गुजारना ही है तो पहले अपना खुद का काम कीजिए, वरना कोई दूसरा अपना काम करवा जाएगा। आपका वक्त तो गुजर जाएगा और गुजरा हुआ वक्त वापस नहीं आएगा, और आप उल्लू की तरह उल्लू बने देखते रह जाएंगे। चलो। जो लोग सोचते हैं वो वक्त गुजार रहे हैं, वो जान ले कि वक्त नहीं गुजरता, लोग गुजरते हैं। चांद सूरज की उम्र नहीं गुजरती, इंसान की गुजरती है। ढलता सूरज तो कल फिर निकल आएगा, पर आपके जीवन का बीता कल फिर नहीं आएगा। इसलिए वक्त को गुजारे नहीं, काम में लाएं। कावे कालेश्वर, कल रात रोटी पूरी नहीं खाया हुए हैं? काहे? अपनी सेहत का ख्याल तू नहीं रखेगा तो का तेरा बाप रखे? जा जा जा। अबे कितनी बार कहा है तुझे, धूप में लफंडरी मत किया कर, काला हो जाएगा। लगता है चाचा पगला गए हैं। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है,
कि मैं भी तेरी ही तरह फुर फुर करके उड़ सकूं और दुनिया को ऊंचाई से देख पाऊं। जा रहे हैं, पर तू ये पूरी रोटी खा लेना, नहीं तो कल हम तुझसे बात नहीं करें। गे धन्यवाद। क्या देख रहे हो कि हम सठिया गए हैं कि मुकुंदी के बापू? हाँ, अब कुछ लोग बुढ़ापे में सठिया भी जाते हैं और कुछ लोग बुढ़ापे में कौवा से बात करने लगते हैं। और कुछ लोग अपने आप से भी बात करने लगते हैं। अरे क्या खड़े हो के पुतले से बतिया रहे हैं? तुमसे मतलब? कछुआ चाचा, कहिए तो आपका भी एक पुतला बना खड़ा कर देता हूँ। काहे? अरे 24 घंटे फालतू बैठे रहते हैं, कुछ काम धंधा तो है नहीं, पुतले की तरह बिहेव करते हैं, तो कम से कम एक पुतला बना खड़ा कर देंगे तो देखने में भी मजा आएगा, है कि नहीं गुड्डू? वैसे कछुआ चाचा, आपने एक चीज नोटिस की है? ये पुतला जो है ना, पुतले के कंधे के साइड आके कौवा रोज बैठ जाता है। तुमने एक बात नोटिस की है? क्या? जो ही वो कौवा पुतले पे बैठता है ना, मुकुंदी के बापू पुतले के नीचे आके खड़े हो जाते हैं। क्या? खड़े होके क्या करते हैं? अरे भाई, कौवा से बतियाते हैं। क्या? क्रो से टॉक करते हैं? हाँ, अरे हम कई बार देखे हैं ना। तो एक बात बताइए, क्रो रिप्लाई करता है क्या उनकी बात का? पगला गए हो का? तोता को जवाब देते हुए सुने हो, कौवा को जवाब देते हुए सुनोगा? विजय पांडे, हमको लगता है कि मुकुंदी के बापू पगला गए हैं। अरे बाप रे, तब तो मुकुंदी भैया को खबर करनी पड़ेगी। अबे यार, पहले खबर पक्की तो होने दो। कछुआ चाचा, हमको तो लगता है कि बाबूजी पगलाए नहीं हैं। बाबूजी की हर टॉक में एक तर्क होता है, तर्क के एक स्टोरी होती है, स्टोरी पे एक मॉरल होता है। मोरल मतलब समझते हैं, कहानी के पिछवाड़े जो होता है। ठीक है, ठीक है, तो कल वो पुतले के नीचे खड़ा होंगे और कौवा से अगर बतियाने लगेंगे तो हम पूछ ही डालेंगे। क्या? कौवे से आपका संबंध क्या है? ऐसा भी होता है क्या? अबे कौवे के साथ संबंध पहली बार सुने हैं भैया। अबे देख केक, अब तू तो काट नहीं सकता तो मैं ही काट देता। ले हैप्पी बर्थडे टू यू। और खाएगा? ले और खाएगा? ला। अबे और कितना खाएगा? हैप्पी बर्थडे टू यू। पापा कसम, बहुत गलत बात है, सारा केक सूद गया अकेले आप। कौवा के लिए था, कछुआ खा गया। कछुआ खा गया, हम देख लेंगे आपको, देख लेंगे। अरे हमको तो बाद में देखना, पहले तो ये चल के देखे कि मुकुंदी के बापू कौवा का जन्मदिन काहे मना रहे हैं। कहाँ मुकुंदी हो? क्या कोई रैली वैली निकालने के मूड में है का? कहाँ जा रहे हैं? वो जरा नहीं, हमको वैसे भी आपसे काम नहीं है। हमको तो मुकुंदी के बाबूजी से कुछ पूछना है। लापता का जो वही तो एक सयाने हैं। वैसे आप जा कहाँ रहे थे? उन्हीं के लिए नाश्ता पानी लेने जा रहा है। जाइए। वो कहा है ना कि इंदुमती चुकुंदी के स्कूल गई है, तो आप जाइए ना फिर। हाँ, तो उनको भूख से बेहाल हो रहा है। अरे तो जाइए ना भाई, भूख लगी। हाँ जाए। हाँ, अरे मुकुंदी के बाबूजी, केचुआ का औलाद कछुआ आया है, बाहर आइए। बिछाओ। भाई लोग आइए, मुकुंदी के बाबूजी कौवा का जन्मदिन मना रहे हैं। मिस्री, हाँ, हम उस कौवे से बात करते हैं, उसका हाल चाल पूछते हैं, उसे रोटी डालते हैं, उसका जन्मदिन मनाते हैं। पर क्यों? क्योंकि वो कौवा
कौवा नहीं है। अरे वो कौवा कौवा नहीं है तो हाथी है। अबे गुड्डू, इतने साल से हम ला कर रहे हैं, हमने तो भाई यही पढ़ा है, कैसे कौवा होता है, सी से क्रो होता है, ये कह रहे हैं कि क्रो नहीं होता है, हाथी होता है। सुरीले समझाओ जरा। अबे ओ ला के लट्टू, मेरा मतलब है कि वो कौवा कौवा ही है, लेकिन किसी दिव्य पुरुष का रूप है। संभाल के। इसका मतलब कोई साधु महाराज थे का? ये वो दिव्य पुरुष है जिसके बिना साधु आधू है, नेता पपीता है, ऑफिसर फटीचर है। इसके बिना जीवन चल नहीं सकता, इसके बिना मुक्ति मिल नहीं सकती। बाबूजी, ऐसा कौन सा दिव्य पुरुष है ये कौवा? अरे बेटा, कालेश्वर प्रसाद। लो सुनो, कौवे का नाम कलेश्वर प्रसाद है। अबे केचुए की औलाद कछुआ, जब तेरा नाम कछुआ हो सकता है तो क्या कौवे का नाम कालेश्वर प्रसाद नहीं हो सकता? इधर आइए, हमको इतना बता दीजिए कि ये कलेश्वर प्रसाद हैं कौन, यानी मतलब जो भी है थे हैं, इंट्रोडक्शन तो दीजिए। अरे मार क्यों दिया भाई, तो पूछ रहे थे। ये एक बहुत लंबी कहानी है। अरे तो जा कहाँ रहे भाई, हम लोग फुल फुर्सत में हैं, सुनाइए ना। वो नेताजी का पुतला देख रहे हैं। देख रहे हैं, और वो भी हमको बचपन से देख रहा है। ये तब की बात है जब इसका जन्म भी नहीं हुआ था। किसका, मौसी का? चुप कर। अबे पुतले का। तब ये नेताजी का पुतला था ही नहीं। अच्छा, और नेताजी? अरे बताते हैं। इसके लिए थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। अबे ओ, मतलब गुजरे हुए जमाने में आवाज देनी पड़ेगी। आवाज दे कहाँ है दुनिया मेरी जमा है। गालिया, चुप पे बैठे रहिए। अब मतलब आप फ्लैशबैक खेल रहे हैं, लेकिन डिटेल में बताइए ना, आगे क्या होता है? 20 साल पहले की बात है। लापतागंज में ही रहता था कालेश्वर प्रसाद। एक नंबर का गधा, गुड़ गोबर, मूड मती और कपौड़ी था। वही था ना जो काला काला सा था? हाँ, वो क्या कहते हैं, वो हमेशा वो क्या कहते हैं, बिंदी लगाया रहता था। हाँ, वही। उधर देखता हूँ तो लगता है जैसे सामने से चला आ रहा। नमस्कार। अरे चौरसिया, कैसे हो? राम राम कालेश्वर जी। भैया चाय पी के जाइए। बढ़िया। खुश रहो बेटा। कछुआ, क्या कर रहे, नाश्ता कर रहे हो बेटा? कुछ लोग नाश्ता भी करते हैं, हम तो नहीं करते बेटा। कुछ लोग नहीं भी करते हैं। बेटा, मिस्री बिटिया आ रही है, जाओ काम पे लग जाओ। ए कछुआ, क्या देख रहे हो? उठाओ तो, चलो घर तक, आजा, चलो, आजा, चलो। कालेश्वर, कहाँ रहे रात भर? और जी बिंदी कहाँ लगाए? हो। बिंदी कहाँ लगाए हो? कुछ लोग बिंदी भी लगाते हैं। अब तू तो नहीं लगाता। अब कुछ लोग नहीं भी लगाते हैं। केचुए की औलाद कछुआ, कितनी बार कहा है जब समझदार लोग आपस में बात कर रहे हो तो बीच में नहीं बोलते। समझदार है कहाँ? अरे बच्चा है। हाँ, तो हम पूछ रहे थे कि जे बिंदी काहे लगाई? हाँ, काहे लगाई है? अब बिंदी हमारी पार्टी का चुनाव चिन्ह है। अब चुनाव चिन्ह होता है सर माथे पर। अब सर पे बिंदी लगाओ तो दिखाई नहीं पड़ेगी, इसके लिए हमने माथे पे लगा लिया। अबे तुम बिना कसम से कहाँ थे रात भर? खाने पर तुम्हारा इतनी देर इंतजार करते रहे, फिर गुस्से में भूखे पेटी सो गए। अरे कल रात में हम नेताजी के साथ एक रैली में चले गए और वहीं पे खाने पीने का इंतजाम था, वहीं पे खाए पिए। तुम ये बताओ, तुम हमारे चक्कर में काहे भूखे सो गए? अरे गुस्से में क्या करते? रात को जब पेट में दर्द हुआ तो फिर और गुस्सा किए। फिर क्या हुआ? अरे तो क्या करते, गुस्सा पी गए और खाना खा लिए।
और कब मेले में चल रहे हो क्या? अरे नीता आ रही है, नीता नीता। अरे नीता आ रही तो आने दो, चुनाव आ रहे हैं, चुनाव। अब हमारे दिल में सिर्फ एक ही इंसान बसा है, नेता नन्हे हुस्नो। कल से हम उनका प्रचार करेंगे और नेताजी के साथ में ही रहेंगे हम। पर इससे तुझे क्या मिलेगा? मौका, नेता नन्हे हुस्नो के बाद पार्टी की कमान संभालने का मौका हमें मिलेगा। अरे 15 साल से पार्टी की पार्टियां तोड़ रहा हूं। एक चमचा होने का सुख एक चमचा ही समझ सकता है। नीता से कहना कि अब हमने अपना जीवन चमचागिरी को समर्पित कर दिया है। नीता से कहना अब ये कालेश्वर नीता का नहीं रहा। नीता को कहना कालेश्वर को भूल जाए। तू नेता के लिए नीता को छोड़ देगा? एक बात जान ले कालेश्वर, जे नेता अपने सिवा किसी के नहीं हुए। तू अपनी जिंदगी बर्बाद मत कर। नीता को देना और कहना कि अपने हाथों से अपने माथे पे लगा ले। मतलब तू उसे प्यार करता है? नहीं, ये बिंदी हमारी पार्टी का चुनाव चिन्ह है। नीता से कहना कि अपने हाथों से इस पे मोहर लगाए और नेता नन्हे हुस्नों को भारी मतों से विजयी बनाए। एक बिंदी तुम भी रखो और तुम भी बिंदी पे मोहर लगाना और नेता नन्हे हुस्नों को भारी मतों से विजयी बनाना। इंग्लिश, उर्दू, हिंदी सरकार बनाएगी बिंदी। हम नेताजी के पास जा रहे हैं, चलोगे तुम? नहीं, हम बाद में आएंगे, उसके बच्चे को पढ़ा दे। उर्दू, हिंदी सरकार बनाएगी बिंदी। चमचागिरी से किसी का भला हुआ है का? किसी किसी का होता है। अब तेरी तो नमस्कार नमस्कार। जाओ बेटा, बहुत खेल लिया आप। घोड़ा घोड़ा चलो जाओ, पढ़ाई करो, शाबाश जाओ। दद्दा, हाथ दबाएं दद्दा कि पैर दबाएं दद्दा? कुछ दर्द नहीं कर रहा भाई। दद्दा, अगर हम कुछ न दबावें तो दद्दा हमारे हाथ पैर दद्दा पिराने लगते हैं दद्दा। कुछ तो दर्द हो रहा होगा दद्दा। अरे पेट में दर्द हो रहा है। अरे दद्दा, अभी हम हैं ना दद्दा, आप काहे चिंता कर रहे हैं? अरे अरे क्या क्या कर मारेगा क्या? अरे हमें प्रेशर हो गया, छोड़ छोड़। अरे दद्दा, आप क्यों तकलीफ ले रहे हो? आपकी जगह हम जाकर के आ जाते हैं दद्दा। क्या? दद्दा पानी बहुत ठंडा है दद्दा, आपके हाथों में ठंडा ठंडा पानी लगेगा दद्दा, हमारे कलेजे में दर्द होगा। है? आप कष्ट मत लो दद्दा। अरे कष्ट तो हमें तब होगा जब तू हमें यहाँ से जाने नहीं देगा। हट दद्दा, 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 तू अंदर क्या आ रहा है मेरे पास? दद्दा आपकी हेल्प करना दद्दा। अरे मैं अपनी हेल्प कर लूंगा खुद। दद्दा, अच्छा हुआ बंद कर ले, वरना ये तो हाथ भी धोआते अंदर। दद्दा, ये कालेश्वर हमेशा अपने जन्मदिन पर हमारे हाथों से केक कटवाते। भाई वाह, चमचा हो तो ऐसा। दद्दा, हमारे होते हुए आप खाओगे? कितना कष्ट आपको होगा। आप लोगे, मुंह में डालोगे, चबाओगे, पचाओगे। दद्दा, हमसे आपका ये कष्ट देखा नहीं जाएगा दद्दा। अच्छा एक गिलास पानी पिलाओ। हमारे होते हुए दद्दा आप पियोगे? दद्दा, हमारे होते हुए आप खजवाओगे? नहीं। दद्दा, हमारे होते हुए दद्दा आप लेटोगे दद्दा? है? आपको बड़ा कष्ट होगा दद्दा। दद्दा, हम हैं ना दद्दा? अरे तौलिया लाओ, हम नहाएंगे। दद्दा, आप नहाओगे दद्दा? एक मिनट दद्दा, हमारे होते हुए आप नहाओगे दद्दा? पानी कितना गीला और ठंडा होता है। कहीं आप गीले होके ठंडे हो गए तो दद्दा हम तो कहीं की नहीं रहेंगे ना दद्दा। अपने होते हुए हम आपको नहाते हुए नहीं देख सकते दद्दा। आपकी जगह हम नहा के आते दद्दा। पगला गए हो क्या? दद्दा, हमारे दद्दा भी नहा के। नेताजी, नेताजी, हम सारे समर्थक आपके सम्मान में लापतागंज में आपका एक पुतला बनवाना चाहते हैं। अरे भाई ये तो बहुत खुशी की बात है। हम तो कहते हैं कि पूरे देश में सिर्फ देवी देवताओं और नेताओं के सिवा किसी का पुतला नहीं लगना चाहिए। बाकी सब पुतले बैन हो जाने चाहिए। पर नेताजी समस्या ये है कि चौधरी के समर्थक भी उनका पुतला लगवाना चाहते हैं। अबे हट! पुतला लगेगा तो सिर्फ दद्दा का पुतला लगेगा, वरना लापतागंज में किसी और का पुतला नहीं लगेगा दद्दा। सर कटवा देंगे दद्दा। वाह कालेश्वर, ये हुई ना बात। अरे पुतले हम नेताओं को नहीं बल्कि तुम जैसे कार्यकर्ताओं को लगना चाहिए दद्दा, जो अपने नेता को भगवान मानते। लगता पिछले जन्म में तुम जरूर हमें मान रहे होगे। दद्दा,
तो भैया चमचों की चमचागिरी से प्रभावित होकर हमने सोचा है कि अब पार्टी को एक नया अध्यक्ष दें। कालेश्वर, तुम तैयार हो? दत्ता, आपका हुक्म सराखों में दत्ता। अरे भाई देख, पार्टी के इस नए अध्यक्ष की घोषणा हम पुतले के अनावरण के समय करेंगे। दत्ता, हमारे होते हुए आप घोषणा करोगे? क्या? दत्ता, कुछ नहीं, इंग्लिश, उर्दू, हिंदी। सरकार बनाएगी बिंदी। इंग्लिश, उर्दू, हिंदी। सरकार बनाएगी बिंदी। तो भाइयों और बहनों, हमारा जो ये पुतला लगाया है, इसके लिए हम आप सबके आभारी हैं। ये पुतला यहाँ पे नहीं लगेगा। तोड़ डालो। कौन नहीं लगने देगा पुतला? अरे कलेश्वर, अरे क्या कर रहे हो? सुगंधी, तुम बीच में मत पड़ो सुगंधी। कलेश्वर सुनो, इस नेता के लिए खून बहा रहे हो तुम, जो खुद ही इतना बड़ा स्वार्थी है। दद्दा के बारे में कुछ मत बोलना, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा सुगंधी। हम तुझे इस बुराई से बाहर निकालना चाहते हैं मेरे दोस्त। तुम चमचे हो, चमचे। अरे ये तुम्हारा इस्तेमाल करके तुम्हें भूल जाएंगे। हमने पार्टी को खून पसीना दिया है, खून पसीने से सींचा है, ये हमको अध्यक्ष बनाएंगे। सपने देखना बंद कर दे, ये तुझे अध्यक्ष नहीं बनवाएंगे। देख लेना, खबर छप चुकी है, देखो। तो भाइयों बहनों, हमें आज ये घोषणा करते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि हमारी पार्टी की नई अध्यक्ष होंगी हमारी पत्नी श्रीमती इमरती देवी। और खुशी के इस मौके पर आज हम चाहते हैं कि हमारे पुतले का अनावरण भी हमारी पत्नी के करकमलों द्वारा ही हो। नेताजी, आपका तो पुतला लग गया, हम चमचे कहाँ जाएंगे? भाई तुम चमचे हो, नेता के साथ रहोगे और क्या। आज तक किसी चमचे का पुतला नहीं लगा है, साथ में कैसे रहेंगे? कौवा बनकर तुम चमचों की चमचागिरी और भक्ति देखकर हमें वरदान देते हैं कि जहां जहां नेताओं के पुतले लगेंगे, वहां वहां तुम चमचे उन पर कौवे बनकर बैठोगे। पर नेताजी, वहाँ ये गंदगी करेंगे। तो राजनीति में आजकल चमचे भी गंदगी फैला रहे, क्यों है? अबे गुड्डू, गुरु आज से तुम हमसे दूरी रहा करो। क्यों भी है? अबे यार, कल को हमारा पुतला बना खड़ा कर दिया गया तो तुम कौवा बन के हमारे कंधे के ऊपर बैठ के गंदगी फैलाओगे। भैया, भैया, एक शर्त पे गंदगी नहीं फैलाएंगे। क्या? आप हाथ ऊपर नहीं, नीचे करके खड़े रहना। गुरु, हम चाहे हाथ ऊपर करके खड़े रहे, चाहे ऐसे करके खड़े रहे, चाहे ऐसे करके खड़े रहे, तुम दूरी रहना हमसे, समझे? हम चले। भैया, हम कह रहे गंदगी नहीं फैलाएंगे। अबे हटो। चल, ठीक कह रहे हैं बाबूजी, होता है, कौवा भी दोस्त होता है। चल चल, आजा, कब यही करते, चल इधर चल। चल 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 यहाँ। तो कलेश्वर, कल फिर आना, बहू तुम्हारे लिए खीर बना के रखेगी। ऐसा लगता है कि चमचे हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग हो गए हैं। धीरे धीरे कहीं वो हमारी प्रकृति ना बन जाएं, हमें सावधान हो जाना चाहिए, नहीं तो हम या तो कलेश्वर रह जाएंगे या फिर उसका भविष्य कौवा।